हेलो गाइस। तो गुड इवनिंग। स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज हम कंटिन्यू करने जाएंगे जो टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे उनसे आगे। कल हमने क्या प्लानिंग पढ़ी थी, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अभी। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। इसमें हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जो प्लान होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। एक सिंगल प्लान्स, जिनको सिंगल यूज प्लान्स बोलते हैं, और एक बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनको हम एक टाइम ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमने प्रोग्राम बनाया, जब हमने कोई बजटिंग करी, तो बजटिंग में क्या होता है कि हम पास्ट डाटा को लेके बजट बनाते हैं। तो एक टाइम का ही होता है कि हर टाइम बजट चेंज होता रहता है। तो ये एक वन टाइम प्लान होता है या सिंगल यूज प्लान बोल सकते हैं हम। और स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो ना हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार हमने कर दिए, उनको बार बार यूज कर सकते, जैसे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पॉलिसीज हो गई। ठीक है जी, हमारे कुछ बेसिक था इसका। और बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज पर्पस। पर्पस का मतलब क्या हुआ? कारण। ठीक है, रीजन। हम प्लानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कारण है इसके पीछे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट है प्लानिंग का, जिसके बिना प्लानिंग अधूरी रह सकती है। हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हों वो भी पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? देयर मस्ट बी ए पर्पस। ठीक है, हमेशा एक पर्पस होता है विच इज असाइन टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया जाता है बाय द सोसाइटी। मतलब क्या इसका कि हर एक मैनेजमेंट में, हर एक प्रोसेस में एक पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, जैसे आप उसके सबसे पहले वाइटल्स ले रहे हो, तो वाइटल्स लेने के पीछे पर्पस है ना कि आपको उसका बेस लाइन डाटा चेक करना है। दैट इज द पर्पस। कि कोई भी चीज़ है उसका पर्पस होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पर्पस क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, हमारा गोल। ठीक है, ये भी कंपोनेंट है प्लानिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव होगा, पर्पस होगा तभी ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर एंड आर गोल सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि जो उद्देश्य होते हैं या हमारे फाइनल गोल होते हैं जो हम चाहते हैं एट द एंड ऑफ प्रोसेस, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लास्ट में अचीव करना चाहते हैं। और जो सेट कौन करता है इनको? टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करती है। दिस ऑब्जेक्टिव्स आर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा। क्या था? दे हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है उस पर इसका अच्छा प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे फंक्शनिंग पे कैसे प्रभाव होता है, क्योंकि आपकी अगर अच्छी फंक्शनिंग होगी तो आपके अच्छे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। ठीक है, और अगर आपकी फंक्शनिंग बेकार होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे नेगेटिव है, जहाँ हमें जो डिजायर्ड आउटकम वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं पॉलिसीज़ की तरफ। तो पॉलिसीज़ क्या बोलती हैं? पॉलिसी के जनरल ब्रॉड स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है कि जो क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है? पॉलिसीज प्रोवाइड गाइडेंस। जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कौन सा स्टेप हमें कैसे करना है, किस चीज़ के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़े, हमें किससे कंटेक्ट करना, सारा पॉलिसीज में आता है। ठीक है, जनरल ब्रॉड स्टेटमेंट्स विच प्रोवाइड गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं डिसीजन मेकिंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दीज आर द स्टैंडिंग प्लान्स विच प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजमेंट टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, जो फंक्शन एग्जीक्यूट करने उनके लिए हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। हमें पॉलिसीज के डिफाइन बाउंड्रीज करती हैं। ठीक है, हमें एक लिमिट प्रोवाइड करती हैं पॉलिसीज प्रोवाइड लिमिट। ठीक है, इन विद इन विच डिसीजन कैन बी मेड। मतलब कि हम किस हद तक अपने डिसीजन को ले सकते हैं, हम हमारी बाउंड्रीज क्या है वो सारी कौन डिफाइन करता है? पॉलिसीज। ठीक है, आई होप आपको पॉलिसीज क्लियर हो गया होगा। हमारे स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं है, बस जस्ट एक रणनीति है। हम कैसे कौन सा काम करने वाले हैं उसका एक डिजाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? रणनीति। ठीक है, दीज आर द ग्रैंड प्लान्स। ठीक है, क्या सबसे ग्रैंड प्लान्स होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटिव प्लान्स डिजाइन टू एश्योर दैट ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश। मतलब क्या है कि जो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ऐसा लगना चाहिए हम वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव हम अकम्प्लिश करने वाले हैं। ठीक है,
दीज आर द स्ट्रेटजीज प्रोवाइड फ्रेमवर्क, मतलब कि हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते किसके लिए, फॉर गाइडिंग एंड थिंकिंग फॉर मैनेजर्स एंड एक्शंस फॉर द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, मतलब वही कि हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है स्ट्रेटजीज कि हमें कौन सा फंक्शन के लिए कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है, कब हमें कौन सा एक्शन लेना है किसी फंक्शन के लिए, कैसे हमें गाइड करना है, कैसे थिंकिंग करनी है, वो सारी इसमें स्ट्रेटजीज आती है। स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि हम कैसे क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या आता है, दीज आर द कम्प्रीहेंसिव डिटेल्स ऑफ एक्शन आर द गाइडलाइंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। प्रोसीजर क्या जस्ट एक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स होते हैं कि हमें कौन सा स्टेप कब करना है किसी शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए, तभी हम अपने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ये क्या बोलता है कि प्रोसीजर गिव डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द थिंग्स आर टू बी डन, मतलब कि हम कैसे कौन सी चीज करनी है उसकी डिटेल हमें कौन प्रदान करता है, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या करते हैं, प्रोसीजर्स गिव डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द थिंग्स आर टू बी डन, मतलब कौन से हम कैसे करने वाले हैं उसको प्रोसीजर बताएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी प्लानिंग का, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या बोलता है, प्रोसीजर इन अदर वर्ड्स इज ए गाइड ऑफ एक्शन, मतलब क्या है कि एक्शन की गाइड है, हमें कि कौन सा एक्शन कब लेना है उसको गाइड कर रहा है। विच वंस मेड डू नॉट ऑफर एनी स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब जब, ठीक है, जब हमने वो एक्शन ले लिया उसके बाद हमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोसीजर का ये मतलब है कि गाइड एक्शन की, जैसे हमें गाइड बोलेगा वैसा हम करेंगे और इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा प्रोसीजर। इसके बाद हमारा प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम्स क्या, दिस आर द सीक्वेंस ऑफ टास्क, मतलब क्या इसमें लिस्ट होती है टास्क की, हमें कौन से काम करना है उसकी लिस्ट होती है, दिस इज सीक्वेंस, ठीक है। ऑर्डरली डिजाइन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या है कि हमें जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि इट इज ए सीक्वेंस ऑफ टास्क डिजाइन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। प्रोग्राम्स हेल्प्स टू मीट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, हमें ये प्रोग्राम्स किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी स्थिति और किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स आर एक्शन ओरिएंटेड प्लान, मतलब ये कहते हैं प्रोग्राम एक्शन ओरिएंटेड प्लान्स होते हैं जो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज हैं उनको भी मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स क्या है, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान्स है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। एंड रूल्स, ठीक है। रूल्स क्या है, रूल्स क्या होते हैं कि मेड, सबसे पहले इनको बनाता कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। रूल्स बनाते हमें मेनली सिंपली हमें क्या बोलते हैं कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो कौन बताता है हमें, रूल्स, ठीक है। रूल्स हमें क्या बताते हैं कि हमें करना है क्या नहीं करना है किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। रूल्स मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, मतलब कि अगर ये प्रोसीजर पार्ट में नहीं है फिर भी ये हमें एक बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिचुएशन में। मतलब कि रूल क्या करते हैं हमें कि अगर किसी स्थिति में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है उधर भी हमें एक बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो हमें लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं हमें कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है एंड कौन सा बिहेवियर नॉन एक्सेप्टेबल है। जी किसका काम है, रूल्स का। तो रूल्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुए ना प्लानिंग के कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट कंपोनेंट है इसका बजट। बजट तो जरूरी है, बजट एक इंपॉर्टेंट है। जितने हमने बाकी सारे थे वो हमें विदाउट बजट थे, ठीक है, उसमें कोई नहीं था, पर बजट एक ऐसा यूनिक कंपोनेंट है जिसके बिना बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है वो अधूरे हैं, ठीक है। बजट क्या होता है, बजट में क्या होता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स इन मॉनिटरी टर्म, मतलब कि मॉनिटरिंग द कैपिटल, कैपिटल मतलब करेंसी, ठीक है। इसमें क्या था कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स इन मॉनिटरी टर्म, मतलब कैपिटल के करेंसी के हिसाब से जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो किसमें आती है, बजट में आती है। और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी से डील करने वाली स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड प्रायर टू डिफाइन पीरियड टाइम, मतलब कि किसी टाइम से पहले बनाई जाती है किसके लिए बनाई जाती है कि परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर द अटेनमेंट ऑफ अटेनिंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम बजटिंग कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, जिसमें क्या क्या था मेनली हमारे पर्पस था, ऑब्जेक्टिव थे, पॉलिसीज थी, स्ट्रेटजीज थी, प्रोसीजर थे, प्रोग्राम्स थे, रूल्स थे एंड लास्ट वन था हमारा बजट। जी इन कंपोनेंट्स के बिना प्लानिंग अधूरी है। एक भी कंपोनेंट मिस होगा तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता नहीं, करेगा ही। सो
कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है पर्पस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये पर्पस क्या है हमारा, कारण क्या है। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे क्या है कि ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस मतलब क्या हुआ कि एक क्लीन या क्लीन डिसीजन। ठीक है, विदाउट फेवरनेस। मतलब क्या है कि एक प्लानिंग क्या है, एक पर्पस क्या ऑर्डिनेस। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो फेयर डिसीजन होता है, उसमें कोई फेवरनेस नहीं होती। और उसका क्या होता है कि जो भी हमारे हमारे जो प्लान्स होते हैं वो अच्छे से अचीव हो सकते हैं। जी क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल अरेंज्ड ऑर्गेनाइज। मतलब क्या है, क्वालिटी होती है। ठीक है, क्वालिटी मतलब एक खासियत होती है जिसमें क्या होता है चीज़ें वेल अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है। कोई भी उसमें अनफेयरनेस होती है, हमेशा फेयरनेस होती है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ऑर्डरलीनेस एंड इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये एक ऑर्डरलीनेस को ब्रिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती है क्या है कि एक अचानक से कुछ दुविधा आ जाना। ठीक है, कोई भी अचानक सडन डिजास्टर कुछ भी हम बोल सकते हैं उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अचानक से क्या होता है कि हमारी इन्वायरमेंट में हमारा जो इन्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, डायनेमिक है, क्या कुछ भी बदल सकता है। तो इस बदलने से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारे अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, इसको रिड्यूस कर सके। हमारा प्लान ऐसे होना चाहिए कि हमारी जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स में जो बदलाव आ सकता है वो ना आए। ठीक है, हमारे मैनेजर को ऐसे स्टेप्स उठाने, ऐसे क्रिटिकल स्टेप्स उठाने, ऐसी की की मोमेंट पे डेवलपमेंट हो रही है उसको देखना है कि जिससे कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो, हमारे जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव हो। तो क्या बोलते हैं इसमें, इन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट इज सो डायनेमिक। मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट डायनेमिक है एंड देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पॉसिबल चेंज। मतलब इसमें चेंजेस आ सकती हैं अगर हमारी जो इन्वायरमेंट डायनेमिक है। ठीक है, मैनेजर शुड हैव ए कांस्टेंट आई ऑन द डेवलपमेंट। मतलब कि जो मैनेजर उसकी जो क्या होती है उसकी जो नज़र एक डेवलपमेंट में अच्छे से होनी चाहिए, सुपरवाइज अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, एंड प्लान फर्दर एक्टिविटीज विल इन एडवांस टू अवॉइड लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। मतलब कि उसको और भी फर्दर एक्टिविटीज को प्लान करना चाहिए जिससे भी अनसर्टेनिटी की वजह से लॉस होने वाला है उसको रोका जा सके। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले पर्पज की तरफ। अगला पर्पस क्या है हमारा, प्लानिंग ब्रिंग्स ग्रेट इकोनॉमी इन टास्क। मतलब क्या है कि अगर आपकी अच्छी प्लानिंग होगी तो अच्छी इकोनॉमी भी आएगी। मतलब समझ रहे हो ना, हम लिमिटेड सोर्सेज को यूज करके एक अच्छी इकोनॉमी को हम डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छी इकोनॉमी को गेन कर सकते हैं, एक हम अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ करेक्ट एक्शन प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड मटेरियल एंड मेन पावर, हैंस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ग्रेट इकोनॉमी टू द ऑर्गेनाइजेशन टास्क। मतलब इसका सिंपल मीनिंग यही है, अगर हम करेक्ट एक्शन, करेक्ट प्लानिंग और है ना, और हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी मटेरियल एंड मैन पावर करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो भी अच्छे से आएगी और अच्छे से हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो भी हमारा पूरा होगा। ठीक है, एक इकोनॉमी तो बढ़ेगी हमारी और एक अच्छे से ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा होगा। ठीक है, लास्ट क्या है, प्लानिंग ब्रिंग्स ग्रेट कंट्रोल। ये तो सिंपल, ये तो ऑब्वियस है, अगर आपकी प्लानिंग सही है तो कंट्रोल भी अच्छा होगा ना। ठीक है, अगर आपकी स्टाफिंग सही है तो कंट्रोल भी होगा ही। अगर आप अच्छे प्लान से स्टाफिंग करी हुई है तो कंट्रोल ऑब्वियस होगा। ठीक है, दिस इज ए ग्रेट कंट्रोल ओवर प्लान सिचुएशन। मतलब जो आपकी सिचुएशन प्लान है जिसको आपको एक्सपेक्टेड, आपको पता है कि कल सुबह बारिश होने वाली है सपोज करो, है ना, तो आप छाता लेके जाओगे। क्या करा आपने, आपको सिचुएशन का पता था, आने वाली सिचुएशन का, तो आपने पहले से तैयारी कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सिचुएशन का अंदाजा है, आपको उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो चीज़ हो सकती है, तो आप पहले से उसकी तैयारी करेंगे। तो सेम हियर प्लानिंग ब्रिंग्स ग्रेट कंट्रोल। मतलब कि जो प्लानिंग है वो अच्छा कंट्रोल ला सकती है सिचुएशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, एंड द मैनेजर कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल दैट सिचुएशन वेल। वही मैनेजर को पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती हैं इन फ्यूचर, तो पहले ही वैसे ही प्लान्स बनाएगा जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस आने का सवाल ही पैदा ना हो। ठीक है, तो बाय प्लानिंग मैनेजर कैन इवेल्युएट परफॉर्मेंसेज। ठीक है, वो इवेल्युएट कर सकता है जो परफॉर्मेंसेज हैं बाय प्रोवाइडिंग हिम द यार्डस्टिक। क्या होती है यार्डस्टिक, जस्ट ऐसे इंची टेप ऐसे नॉर्मली होता है, उसको कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम। मतलब ये कि प्लानिंग क्या कहती है, मैनेजर को मेजरिंग टूल प्रोवाइड कर सकती है जिसकी वजह से वो मेजर कर सकता है कोई भी टास्क को टाइमली
एंड एक अच्छा आने वाली सिचुएशन में कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। आई होप आपको जो इसके पर्पस समझ आ गए होंगे। पर्पस क्या थे हमारे, मेनली ऑर्डरलीनेस, इक्वालिटी होती है। ठीक है, टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, प्लानिंग थ्रू ग्रेट इकोनॉमी इन टास्क। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के थ्रू हम एक अच्छी इकोनॉमी को हम ला सकते हैं। और लास्ट क्या, प्लानिंग ब्रिंग्स ग्रेट कंट्रोल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये तो प्री रिक्विजिट फॉर प्लानिंग मतलब क्या है कि कुछ शर्तें, ठीक है, जो प्लानिंग के लिए जरूरी होती हैं। फर्स्ट होती है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या है कि प्लान शुड फैसिलिटेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ लेड ऑन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो आपका प्लान हो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मस्ट फुलफिल करना चाहिए। ये क्या होती है, इसकी शर्त होती है, शर्त होती है। ठीक है, प्लानिंग की कि जो आपका प्लान है वो मस्ट भी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिजाइन किए हुए हैं, जो आपने सोचे हुए हैं, वो आपके अकम्प्लिश हों। ठीक है, फर्स्ट ये। सेकंड क्या है कि स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए प्लानिंग में। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तो आपके जो एम्प्लॉयज को गाइड अच्छे से करेगा, तो आप एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने की उम्मीद कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा तभी आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपके गोल्स आपके अचीव होंगे एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए उसमें, स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी, क्योंकि इन्वायरमेंट डायनामिक है। आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जैसे अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब करे तो आप फ्लेक्सिबल होकर वैसे एक्शंस को ले सकें, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको स्टाफिंग भी करनी है, आपको स्टाफ को प्लेस करना है, कौन से पॉइंट पे कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा मेंबर चाहिए। ठीक है, आपको पीपल को अपॉइंट भी करना है, आपको कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी है, आपको एलोकेट रिसोर्सेज भी करने, कौन सा सोर्स चाहिए। तो इस सब एक डिसीजन मेकिंग जरूरी प्रोसेस होती है ये, तो ये आप में होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो हमारे प्री रिक्विजिट्स फॉर प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होगी, स्ट्रक्चर हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होगी एंड डिसीजन मेकिंग। ये चार थे, हमने ये भी कर लिए। हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे, हमने अच्छे से करे होंगे। आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो आज हमने किन तीन जो टॉपिक करे हुए हैं। फर्स्ट हमने क्या करा था, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग करी, फिर पर्पस ऑफ प्लानिंग करी एंड लास्ट करी हमने प्री रिक्विजिट्स फॉर प्लानिंग। और हम अगली वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शन, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका डाउट्स क्लियर हुए हैं, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसा कंटेंट लाते रहें। इसी के साथ थैंक यू, गुड नाइट।